पढ़ना है वो बोल लो, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वॉल्यूम को क्या कहते हैं? आयतन। ये एक सिलेंड्रिकल टंकी है, टैंक है। ये क्या है? सिलेंड्रिकल टैंक। इस टैंक को मुझे कलर करवाना है। क्या करवाना है? कलर करवाना है। तो कलर जब मैं करवाऊंगा तो कहां पे कराऊंगा? इसके सरफेस पे। क्या कराऊंगा? तो हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? इसके अंदर कितना पानी? इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? इसकी कैपेसिटी क्या है? इसके अंदर की कैपेसिटी क्या है? वो हम निकालते हैं किससे? वॉल्यूम से। किससे निकालते हैं? वॉल्यूम से। चलिए, सबसे पहला जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है पक्का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हाँ सॉरी, क्यूब। भैया स्क्वायर ही तो होगा। वही तो, क्यूब कैसे हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा, इसमें क्या बस इतना ही है? वॉल्यूम ऑफ कौन। अब वॉल्यूम ऑफ कौन के अलावा एक चीज और पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ, मैं आपको एक चीज बता दूं पहले ही कि अगर ये एक सिलेंडर है, क्या है? इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच में 3 लीटर वाटर है। इसके अंदर कितना पानी भरा है? 3 लीटर। कितना लीटर? कितना लीटर? कहीं से मुझे एक ऐसा मग्घा मिल जाए, ऐसा मग मिल जाए, ऐसा जग मिल जाए जिसका शेप हो कॉनिकल। क्या हो? और जैसे ही मैं इस कॉनिकल शेप से इससे पानी निकालना बाहर चालू करता हूं तो केवल 3 बार में ये खाली हो जाएगा। केवल 3 बार में ये, केवल 3 बार में ये। शर्त इतनी सी है कि इसका रेडियस सेम होना चाहिए, इसकी हाइट सेम होना चाहिए। H and R is to be same, should to be same। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेम होना चाहिए, शुड टू नहीं, मस्ट भी सेम होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से अगर मैं देख सकता हूं, अगर मैं इसमें पानी भरूं, इसकी मदद से इसमें पानी भरूं तो एक बार में कितना भराएगा? इतना। दूसरी बार में इतना। तीसरी बार में पूरा हो गया। तीसरी बार में, तो भाई ये था पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या था? वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। एक बार में इतना, 2 बार में इतना, 3 बार में इतना। ये एक हिस्सा निकाल दूं, एक हिस्सा बोले, एक हिस्सा निकाल दूं तो पार्ट कितने हुए? 1/3 और 1/3। समझ में आ रहा है? ये गणित तो पता है ना, फ्रैक्शंस क्या होता है भाई। 3 बार में भर रहा है, एक हिस्सा क्या होगा? यही होगा, एक हिस्सा यही होगा। अब इसका वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ कौन। समझ में आ गया? मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 times of volume of cone. So volume of cone is 1/3 of volume of cylinder. ये दो चीज समझ में आ गई। पाई आर स्क्वायर एच से ये निकल के आ गया अपना। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? वॉल्यूम ऑफ 11.3 में हमें क्या पढ़ना है? वॉल्यूम ऑफ कौन। कौन ही है ना? फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ज्यादा टाइम पास ना करते हुए 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक कोन ऐसा होता है जिसमें नीचे इसका रेडियस दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर और हाइट इसकी दी है 7 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई बराबर 22 अपॉन, और उसके बाद
आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू 6। हाइट की वैल्यू कितनी है 7, 7 से 7, इससे ये कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 26। ये आपका आंसर। नहीं कुछ किया, बस मैंने मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है? मल्टीप्लाई। अगला सवाल कर दो, रख दो पहले तो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, फर्स्ट का सेकंड वाला हो गया क्या? क्या मैं करवाना पड़ेगा क्या? चलो, सेकंड का फर्स्ट में दिया है रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट को हम कहते हैं एल। क्या कहते हैं? कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? एच। क्या निकालोगे? एच। अब ध्यान से देखो, ये है एक कोन, ये है एल, ये है एच, ये है आर। तो एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग समझदार हैं तो ये फॉर्मूले से शुरू करोगे क्या? नहीं करोगे, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एच स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा। तो ये ज्यादा कम की चीज हुई कि नहीं हुई हमारे लिए? मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला और आर का फॉर्मूला तीनों पता होना चाहिए। एल का फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का फॉर्मूला होगा, क्या होगा एच का फॉर्मूला? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर का फॉर्मूला क्या होगा? एल का फॉर्मूला क्या होगा भाई? नहीं, आर का फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? तो ये तीनों फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, रटना नहीं है जरा सा भी। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हमें जरूरत किसकी यहाँ पर? इसकी जरूरत है क्या? हमें जरूरत किसकी है? इसकी एच की जरूरत है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला रखेंगे। चलो, एच बराबर क्या है? एल बराबर क्या है? 25 का स्क्वायर। आर बराबर क्या है? 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बता दो 625, माइनस बता दो कितना हो जाएगा 49। एच बराबर अंडर रूट 576। एच बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को? अब हम निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ कौन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7। आर कितना है? 7 इंटू 7। एच कितना है? 24। 7 से 7, 3 1 जा 3 8 जा, मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56। 56 इंटू 22। 56 का 2 गुना कितना होता है? 112। 112 2 3 3 1, यही आएगा। हाँ सॉरी, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यूब। वॉल्यूम है तो क्या? एरिया है तो क्या? ये सुना हुआ जवाब बोली हो तुम सोनम। वॉल्यूम हो तो, एरिया हो तो, कुछ नहीं हो तो, इन दोनों में से कुछ नहीं हो तो, यूनिट, इन दोनों में से कुछ नहीं है तो जो भी दिया हो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। हाँ जी, तो सवाल में ये पूछा है कि इसकी कैपेसिटी बतानी है। इस वेसल की वॉल्यूम कितना है? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी लीटर में कैपेसिटी क्या होगी? बताता हूँ, देखता हूँ ना। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड जो मैं करवाया वो पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या करवाया था। ठीक है, तो अभी मैं ये जो होमवर्क में दिए थे वो सवाल भी कवर करूंगा। द हाइट ऑफ द कोन इज, कितनी हाइट? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 1750, ये वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम गिवन होगा और आपसे पूछा जाए द रेडियस, क्या पूछा जाए? रेडियस। वॉल्यूम कितना है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? तो वॉल्यूम है कोन का। किसका वॉल्यूम है? कोन का। ये कोन का वॉल्यूम है। आपसे इसने पूछा है रेडियस। क्या पूछा है? रेडियस। बहुत इजीएस्ट वे में निकालेंगे। फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
वॉल्यूम कितना गिवन है 1570 1/3, पाई की जगह क्या रखना है 3.14, आर हमें फाइंड करना है और एच कितना दिया इन्होंने 15 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन हो गया है, ये 3 1 3 3 5 15, जो कुछ है हम उठा के इधर ले आएंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ से हम ये पॉइंट को हटा पाए तो ज्यादा हम कंफर्टेबल स्थिति में आ जाएंगे, है ना। अब मेरे पास क्या क्या बचा है, तो मेरे पास बचा है बोलो 1570 1 3.14 पॉइंट हट गया है, नीचे 100 आ गया है, इंटू आर स्क्वायर इंटू 5, यही बचा है। इस 5 को भी इधर ले आऊंगा तो 1570 के अपोन में क्या आ जाएगा 5, आर स्क्वायर को वहीं छोड़ेंगे, ये 100 है, इधर इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और अपॉन इंटू 3। कोई डाउट किसी को? सिंपल है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता दो, 14 का टेबल सबको आता है? 14 का टेबल आता है सबको? मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको, मतलब सोचने की ट्रिक। 14 का टेबल आता है? 14 1 जा 14 2 जा 14 3 जा, ये देखो सजल 40 3 जा 42, 14 5 जा 14 5 जा बोल दो बस। अरे 14 5 जा 70, 300 5 जा 1500, होगा कि नहीं होगा? मतलब ये एक बार में और ये पूरा कितनी बार में कट गया 5 बार। ये 5 से 5 क्या हो गया कैंसर, आर हट गया, इधर क्या लग गया स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग गया रूट, और 10 का रूट क्या होता है 100 का रूट क्या होता है 10। ये समझाना चाह रहा हूं, तुम 14 का टेबल ही नहीं आ रहा है तो क्या सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 एंड इज 48 पाई आर क्यूब। देखो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना दे रखा है यहाँ पर, वॉल्यूम कितना दिया बोलो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम है। और उसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, कितनी है 9 सेंटीमीटर। क्या पूछा है सवाल में, डायामीटर पूछा है। क्या पूछा है, क्योंकि डायामीटर निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है तो हम क्या निकाल लेंगे आर, क्या निकालेंगे आर, आर निकालेंगे। और जब भी आर निकालेंगे तो हम उसके बाद आर को अगर हमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस ये काम करना है ना। सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ पर देखता हूँ वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 48 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 9 है या नहीं है, ठीक है। क्या मैं आगे कर सकता हूँ इसमें बताइए, सॉरी 48 पाई है, 48 पाई, v की वैल्यू कितनी है 48 पाई, कितनी है 48 पाई 1/3 पाई आर, आर निकालना है और h कितना है 9, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 1 जा 3 3 16 जा 48, पाई से पाई कैंसल, 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया रूट, आर का रूट 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। अब ये रेडियस आया और मुझे क्या चाहिए डायामीटर। वी नो दैट d इज इक्वल टू 2r, सो d इज इक्वल टू 2 इंटू 4, d इज इक्वल टू 8। किस किस का ये आंसर था, वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं किसी को, कुछ सिंपल चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। A conical pit of top diameter 3.5 is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliter? ये एक कुछ बर्तन टाइप का है ना, ऐसा समझो क्या है, एक बर्तन टाइप का है। इसकी डीप यानी क्या हो गया, इसकी गहराई, इसकी गहराई सीधा कर दोगे ऊंचाई, नीचा कर दोगे तो गहराई, गहराई कितनी है 12 मीटर, तो वही इसकी क्या हो जाएगी हाइट, क्या हो जाएगी हाइट। फॉर्मूले में तो एच रखना है ना, फॉर्मूले में क्या रखना है एच, ब्रैकेट में लिखेंगे डीप या गहराई, क्या लिख देंगे गहराई, ठीक। उसके बाद देखो डायमीटर कितना दे रखा है 3.5 मीटर, डायमीटर से कोई मतलब नहीं होता तो किससे मतलब होता है बता दो, 3.5 के आधे से, किससे मतलब होगा 3.5 के आधे से। आर मिल गया। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर, तो सबसे पहले हम कैपेसिटी पूछा तो हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, यही निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई क्या कुछ रखना है क्या नहीं रखना, तो 22/7
आर कितना है 3.5/2, 3.5/2। हाइट कितना है, हाइट कितना है 12। ठीक है, क्या कर सकता हूँ 3 1 जा 3 4 जा कर सकता हूँ। उसके बाद पॉइंट हटा के क्या कर सकता हूँ 0 बढ़ा सकता हूँ। 4 1 जा 2 से करूंगा मैं, 4 1 जा 4 2 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2, ये 10 हो गया, बात खत्म। 7 1 जा 7 5 जा 35, ये भी खत्म। इसको कर दूंगा 110 और ये गुणा 35, तो ये हो जाएगा 0 5 6, यही आएगा। 5 0 0, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। यस सर बोल रही हो। 0 5, यही आएगा। अब तो सही है। अरे मल्टीप्लाई कर रहा है, करा है मैंने, क्या करा है मल्टीप्लाई 35 को 110 से ना, क्योंकि मुझे पता है 5 × 22 क्या हो जाएगा 110। 10 इंटू क्या किससे करना है मुझे 35 से। जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और तुम यस यस बोल रहे हो। 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। भाई हमको ये चेक करना है कि तुम जिंदा हो कि मर गए हो, तो मैं कैसे भी चेक कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कितना आएगा यहाँ पर 3850। यस यस बोले जाते हो बस। और नीचे कितने जीरो है 2, एक से एक कट गया, एक हटा दो, एक संख्या के पहले क्या लग गया पॉइंट। मीटर में आया है, किस में आया है ये वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम। कैपेसिटी इन लीटर निकालना है, कैपेसिटी इन लीटर। 1 क्या था उस दिन, क्या पढ़ा रहा था मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर। क्या होता है 1 लीटर। ये भाई सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है सेंटीमीटर क्यूब। इसे मुझे बताना है किसमें मीटर क्यूब में। क्या में बताना है क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट काय में निकल के आया है मीटर क्यूब में। तो मुझे इतना तो पता है 10 × 10 × 10 और ये सभी क्या है सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर। तो मुझे मीटर बनाना है, सिंपल सी बात है। तो मैं एक काम करूंगा, एक एक जीरो बढ़ा दूंगा, तो ये 1 मीटर बन गया, 1 मीटर बन गया, 1 मीटर बन गया। जो भी मेरा रिजल्ट आएगा तो वो किस रूप में आएगा। यहाँ 1 लीटर था, क्या था 1 लीटर था, मतलब 1000 क्या था ml था, क्या था तो यहाँ भी 100 ml हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 100 ml। इन तीनों को गुणा करने पर मुझे प्राप्त होगा 10 के बाद 6 जीरो, कितने जीरो 6 जीरो। 10 के बाद सॉरी 5 जीरो, टोटल 6 जीरो आएंगे। इसको मैं कहूंगा 10 लाख, क्या कहूंगा 10 लाख। कितना आ गया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर कितना जाएगा 10 लाख मिलीलीटर, 10 लाख मिलीलीटर। कितना जाएगा 10 लाख मिलीलीटर। कोई डाउट किसी को इस चीज में। तो ये सीधी सी बात है। ये मेरे लिए क्या बना इस समय, ये मेरे लिए बना 1 मीटर क्यूब, क्या बना। और इसको अगर मैं 3 हटा दूं तो ये क्या हो गया 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब की कैपेसिटी 1000 लीटर। 1 मीटर तुझे दिख रहा है, दिख रहा है तुझे पक्का। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया। 1 मीटर क्यूब बराबर, 1 मीटर क्यूब में कैपेसिटी कितनी है 1000 लीटर। कितनी है 1000 लीटर। और 1000 लीटर का बनता है 1 ml, क्या बनता है सॉरी 1 किलो लीटर, क्या बनता है 1 किलो। तो ये कट जाएगा तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर ही तो होगा। तो इसको केवल 1 से डिवाइड, 1 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए, समझे रोहित की नहीं समझे, समझ गए ना। थोड़ी सी हो गया, अब कंफ्यूज हो गए। मेरी बात सुनो, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का एक बड़ा सा डिब्बा है, उसके अंदर कितना पानी आएगा बोलो 1000 लीटर। कितना आएगा कितना आएगा 1000 लीटर। और वही 1000 लीटर में बनता है 1 किलो लीटर, क्या बनता है 1 किलो लीटर। तो भाई ये पूरा क्या है, तो ये पूरा 1 किलो लीटर ही तो है या नहीं है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना आ रहा है 1 किलो लीटर। तो इतने मीटर क्यूब में कितना आएगा 3.38.5 ही तो आएगा। और क्या आएगा, अब समझ में आ गया। थोड़ा हो जाता हूं, मैंने किलो लीटर पहले पढ़ा नहीं था, वरना शुरू में हो जाता सवाल। कर दूं रफ अब। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम कितना दिया है। मैंने कहा बात नहीं करनी जरा सी भी ना, कृपया अगर बात ना करे। पढ़ना है तो पढ़िए, वरना हेड डाउन करके बैठ जाओ, कल लेके आना, कल पढ़ना, पर आवाज नहीं करना जरा सी। डिस्कस मत करो, अपना अपना पढ़ो कि क्वेश्चन।
कितना है वॉल्यूम? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है एक कोन का, ये वॉल्यूम है एक कोन का। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, इज 28, ये डायमीटर है। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होती है? डायमीटर। पहला क्वेश्चन करा इन्होंने हाइट का, क्या करा है? ये चालू है कि नहीं? पहला क्वेश्चन क्या है? हाइट का। हाइट पूछा है तो हाइट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम है 9856 इज इक्वल टू 1/3 22/7। आर की वैल्यू वेरी गुड 14 इंटू 14, इसका आधा। एच फाइंड करना है, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा, और कुछ कट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। एच के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 14 है, 22 है और 2 है, और एच के साथ जो डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सिंपल। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं 2 खत्म कर सकता हूँ। 2 1 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 2 जा 2 6 2 8 जा, खत्म। इसके बाद 7, दोनों 7 के नंबर से कट हो रहे कि नहीं? 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 7 जा 49 7 का 0 का 0 7 4 जा 28। ये हो गया 7 के टेबल से। उसके बाद 7 1 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2, ये हो गया खत्म। 11 1 जा 11 2 जा 11 1 जा 11 3 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 16 जा 16 3 जा 48, ठीक है। काटने को तो यहाँ डायरेक्ट 14 से भी कट सकता था, 22 से भी कट सकता था। जब तीनों कट गए हैं तो तीनों में से कोई सा भी नंबर उठा के इसको आप कट कर सकते थे, बट सीखना है। बट 9th क्लास के हिसाब से ठीक है। सेकंड बोलो। स्लांट हाइट निकालनी है, मतलब क्या है? एल। एल कितना होता है? एल कितना होता है? ठीक है। एच की वैल्यू कितनी निकाली अभी अपन ने? 48 का स्क्वायर। आर कितना है? 14 का स्क्वायर। बोल दो 48 का स्क्वायर कितना होता है? 48 इंटू 48 2304 प्लस 14 का स्क्वायर प्लस करने पर 2500 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 50 सेंटीमीटर एल है इसका, ठीक है। आगे बोल दू। एच निकाला था अपन ने कितना? 48, और एल निकाला कितना भी? कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस होता है पाई आर एल। 22/7। आर कितना है? 14। एल कितना है? 15। 200 2200, खत्म, ठीक है। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगला क्वेश्चन है a right triangle ABC which with a side 5 12 13 is revolved about 12। हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड obtained। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी मेजरमेंट दे रखी है। ये बड़ी है तो 13 होगी, ये 12 है और ये 5 है। ये क्या है? 5। जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, है ना, मान लेते हैं ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं घुमा देता हूँ इस तरफ से, घुमा दिया मैंने यूं, तो कुछ एक सिलेंडर बना कि नहीं बना घुमाने पे? वैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो एक क्या बनेगा? एक 3D एक एज्यूम करो, ये क्या बन जाएगा? एक कोन। क्या बन जाएगा? कोन, ठीक है। कोन बनेगा तो कुछ ऐसा होगा, इधर से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी इसकी? पूरी लाइन, है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा? डायमीटर। क्या हो जाएगा? डायमीटर। ये हो जाएगा इसका हाइट। भाई हाइट बराबर 12,
आर बराबर 5 ही रहेगा, आर बराबर 5 ही रहेगा। सवाल में पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन, जो भी सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम बताना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई होता है 22/7, आर होता है 5 × 5, एच हो गया यहाँ पर 12। बस इसे सॉल्व करना है, ये हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, आगे सॉल्व करें। 5 5 25, 25 4 100, 100 × 2200 अपॉन में 7, क्योंकि ये होता है 3.14, तो ये हो जाएगा खत्म। और ये वॉल्यूम है तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट? कोई डाउट? पीछे गलत क्यों आ रहा है? पीछे पाई की वैल्यू नहीं रखी, पाई की वैल्यू नहीं रखी तो कितना आ जाएगा भाई? पाई की वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा 100 पाई आ जाएगा, बात खत्म। और क्या करना है, और क्या तीर मारना है इसमें, सिंपल। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं इसको 12 की यहां से ना घुमाते हुए यहां से घुमा दूं तो करके बताओ, हो गया क्या? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 का ही क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। कहां से घुमाया उसने इस बार इसको? कहां से घुमाया? इधर ऑब्टेन फाइंड द रेशियो ऑफ आल्सो इफ अबाउट साइड। अब इसको कहां से घुमाना है? अपन को 5 से घुमाना है। कहां से घुमाना है? मतलब मैं इसको ऐसे पकड़ घुमाऊंगा तो ये इस बार ऐसा कोन बनेगा, यस और नो? ये इस टाइप से कोन बन जाएगा जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 12 और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 5। तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया? v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अगेन 1/3 पाई की वैल्यू रखनी है क्या? नहीं रखनी है। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12 × 12। एच की वैल्यू कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 20 × 12 कितना होता है? 240। कितना हो जाएगा? 240 पाई, 240 पाई हो गया। और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा? क्यूब। अगर मैंने इसको 12 मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल को 12 के अराउंड घुमाया तो मेरा एरिया कितना आया? 100 पाई, सॉरी वॉल्यूम कितना आया? 100 पाई, है ना। और उसके बाद अगर मैंने इसको 5 तरफ से घुमाया तो इसका वॉल्यूम कितना आया? 240 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल में पूछा है फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 में जो निकला है और 8 में जो निकला है, इन दोनों का रेशियो बताओ। तो रेशियो ऑफ बोथ वॉल्यूम्स या बोथ सॉलिड क्या हो जाएगा? पहले वाले का बोल सकता हूं वॉल्यूम 1 रेशियो टू वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 की वैल्यू कितनी? 100 पाई। रेशियो किसकी कितनी है? 240 पाई। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसल, 1 0 से 1 0, 10/24। इसको मैं और ज्यादा सरल कर दूं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। 5/12 ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अल हीप ऑफ व्हीट, एक गेहूं का ढेर। सब पेन रख दो सभी लोग। एक गेहूं का ढेर। भाई गेहूं का ढेर बनाओ चाहे किसी का बनाओ तो क्या बनेगा? एक पहाड़ टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और पहाड़ टाइप बनेगा तो वो एक ऐसा कोन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? कोन। तो यहाँ पर बोल रहा है अ हीप ऑफ व्हीट, एक गेहूं का ढेर, एक गेहूं का ढेर, एक गेहूं का ढेर कुछ इस प्रकार से एक कोनिकल शेप में जिसका डायमीटर कितना है? 10.5। कितना है? 10.5। ये है ढेर, इसका डायमीटर कितना है? यहाँ पर ये गेहूं का ढेर, इसका डायमीटर कितना है? 10.5। और हाइट कितनी है इसकी? 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। 3 मीटर ऊंचा और 10.5 इतना चौड़ा क्या है? यहाँ पर एक गेहूं का ढेर है तो हाइट हो जाएगी 3 मीटर। हाइट हो जाएगी 3 मीटर और डायामीटर कितना हो जाएगा? 10.5। तो आर कितना हो जाएगा? 10.5 अपॉन में 2 मीटर। उसके बाद बोल रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बराबर कितना आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई होता है 22/7, आर होता है 10.5 अपॉन में 2 और 10.5 अपॉन में 2 और हाइट कितनी है? 3। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया। 7 1 जा 7, 7 × 15 कितना हो जाएगा? 105। इसके बाद में क्या कर सकता हूँ? 20 से कैंसिल कर सकता हूँ। कितनी बार में हो जाएगा? 3 बार में। और ये हो जाएगा 4 बार में। और क्या कर सकता हूँ?
2 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ 11 बार में, और कितनी बार में 10 बार में, और ये कितना हो जाएगा नहीं 2 से नहीं करूंगा 4 से करूंगा, 4 बार में, और ऊपर कितना हो जाएगा ये भैया 5 बार में किया है मैंने, तो ये कितनी बार में हो जाएगा 21 बार में, है ना। उसके बाद कुछ कट रहा है क्या ऊपर से कुछ, अब नहीं करता। 4 2 से कितना हो जाएगा 8, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 21, 21 3 जा 63, 21 3 जा 63, 63 और 6 69। क्या ठीक है ये कैलकुलेशन? ठीक है, अरे भाई बिल्कुल ठीक है, देख लो नहीं तो यार फिर कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6, यही आएगा सेम। अब इसको कट करना है, ठीक है कर दे कट इसको। 8 1 जा, और 8 के टेबल में कितनी बार में आ रहा है ये 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है, और 8 8 जा 64, इधर कितना आया 5। 8 के टेबल में कितनी बार में आ रहा है 8 6 जा 48, कितना बच गया 8 6 जा 48, 5 बच गया, कितना बच गया 5। 4 बार में 50 हो गया, 4 बार में 50 हो गया, तो 0.62 625 आएगा, लेकिन हम कितना लेंगे यहाँ पर केवल 62, 86.62 मीटर क्यूब। ये क्या है इसका वॉल्यूम, सही है सही है सही है ना, ठीक है। हाँ, और वॉल्यूम के बाद हमें क्या निकालना है इसका, कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, फाइंड द कैनवास रिक्वायर्ड। इसको हमें कवर करना है किससे, इसको हमें कवर करना है किससे, कैनवास मतलब ऊपर तिरपाल बिछानी है, तो हम क्या निकाल लेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर होता है 10.5 का आधा, और एल चाहिए भैया, एल आ गया। एल कैसे निकालोगे, एल कैसे निकला कोई बात नहीं। एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। आर कितना यहाँ पर दिया हुआ है इसका 10.5 का आधा, कितना हो जाएगा 10.5 का आधा, यही होगा। तो यहाँ पर आ गया पहली बात तो 9, 3 3 से कितना हो गया 9। इसका स्क्वायर निकालना है तो 10.5 इंटू 10.5 करना ही है, तो ये आ जाएगा 11025, और अपॉन में क्या है 2 2 कितना जाएगा 4। इसको मैं कट करूंगा, अभी ये मत भूलना गलती से भी कि यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर भी एक 0 है, मतलब नीचे कितने 0 है 2 0 है, नीचे कितने 0 है 2 0 है, ठीक है। वो 2 0 का काम बाद में मैं ले सकता हूँ, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो 4 1 जा डायरेक्ट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना गया 3, 4 7 जा, जो अभी कंफ्यूजन हो जाओगे, बिल्कुल हो गए कंफ्यूज। 4 1 जा 4 2 जा 8, कितना आया 0, 4 7 जा कितना आया 28, 4 5 जा कितना आया 20, और 4 1 जा 4 6 जा कितना आया 24, ठीक है। यहाँ बचा कितना 1, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितना आ जाएगा बोलो 4 2 जा 8, फिर कितना आया 2, मतलब इतना आएगा, कितना आएगा 2756.25, यही आएगा, यस और नो। 0.25 पॉइंट हटाएंगे, वापस से 2 0 बढ़ाएंगे, और 4 संख्या के पहले क्या लगा देंगे भाई पॉइंट, कितना है 27.56। जैसे ही मैं इसको इसमें प्लस करता हूं तो कितना आएगा, तो मुझे इतना पता है कि ये और ये मिलके 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36.6, मतलब L इज इक्वल टू 6 पॉइंट कुछ आएगा। L की वैल्यू क्या आएगी 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 36 होता तो 6 आ जाता, ये 56 फालतू का एक्स्ट्रा है या नहीं है, एक्स्ट्रा है या नहीं है। आगे अगर दिमाग लगाओगे तो डिवीजन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ के आओ ना 8वीं क्लास, जिंदा थे ना 8वीं क्लास में, तो डिवीजन मेथड से इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग कुछ आनी है, यहाँ पर रखोगे 6 पॉइंट समथिंग, इसके बाद आगे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कोई डाउट, कोई डाउट, कहीं से कहीं तक कोई डाउट है क्या, ठीक है। सवाल में सबसे पहले गेहूं का ढेर दिया था, डायमीटर दिया था और हाइट दी थी। सबसे पहले हमने क्या निकाला इसका वॉल्यूम, क्या निकाला पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में फॉर्मूले में सब कुछ रख दिया जो जो था, ये सारा कैलकुलेशन किया, ये आया वॉल्यूम। दूसरे सवाल में पूछा था इसको हमें कवर करना है किससे, तिरपाल से, क्योंकि हमें इससे बचाना है किससे, रेन से।
बारिश से हमें इसको बचाना है तो हमने इसके ऊपर तिरपाल रखना है, तो क्या निकाला इसका कर्व सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया? क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ये रही, एल की वैल्यू के लिए हमने इतना कैलकुलेशन किया। ये इसमें कोई डाउट है किसी को कुछ? ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा, 6 पॉइंट से ज्यादा ही आएगा, 6 पॉइंट से ज्यादा ही आएगा। आप उसको कैलकुलेट कर लेना, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एनीथिंग यू वांट, जो जो अच्छा उससे कर लेना। एल की वैल्यू यहाँ रखोगे, पूरा सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं भी तो यस को 3 ले लो, इसको ले लो कितना 1.5, ये हो जाएगा 45, 4.5 इंटू 22, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, नो, ठीक है। और एक संख्या के बाद पॉइंट 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या आंसर? ठीक है।